ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में इन ज्ञान गंगाओं ने जो सेवा की, उनका अनुभव किस तरह से रहा, हम इसे आज पढ़ेंगे। दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, जो कि लाल किले के निकट है, में भी हमारे 2-3 भाषण हुए। मंदिर के सेक्रेटरी ने हमें मंदिर में ऊपर एक कमरा निवास के लिए तथा आने वाले जिज्ञासुओं से ज्ञान वार्तालाप के लिए दिया था। जिन दिनों हम वहाँ ठहरी हुई थी, उन दिनों मंदिर में आने वाली माताएं पूजा करने के बाद ऊपर हमारे पास आती थी। उन्हें जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनाती तो उन्हें बहुत ही आनंद मिलता। पुरुष भी आते थे। हम सभी नर नारियों को ईश्वरीय स्मृति में अर्थात योग में बिठाती थी। उन्हें बहुत शांति अनुभव होती थी। कुछ एक माताएं ध्यानावस्था में चली जाती थी। उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के दिव्य साक्षात्कार भी हुए। कभी कभी ज्ञान की प्यासी उन माताओं को घर लौटने में कुछ देर भी हो जाती। वे घरवालों को आत्मिक नशे में दिखाई देती। उनके घरवाले उन्हें डांटते डपटते भी थे। जिस किसी को साक्षात्कार हुआ होता था, वह अपने परिवार वालों को अपना अनुभव सुनाती थी। परंतु उनके कुटुंबी कहते, यह भोली माता है, इसे किसी ने जादू लगा दिया होगा। अरे, साक्षात्कार होना क्या ऐसी मामूली और सहज बात है? घोर तपस्या करने पर ऋषियों मुनियों को भी साक्षात्कार नहीं हुए। वे उन पर जादू हुआ मानकर उन्हें मंदिर में न जाने देते, और यदि वे हट करती तो उन्हें मारते पीटते थे। कुछ पुरुष यह देखने चले आते थे कि यहाँ कैसा जादू है, परंतु जब वे सन्मुख आकर ज्ञान सुनते तथा वातावरण देखते, तब वे समझ जाते कि इन बहनों का जीवन उच्च और प्रभावशाली है तथा यह ज्ञान जीवन में पवित्रता के लिए प्रेरणा देने वाला और प्रभु से प्रीति पैदा करने वाला है। जो सन्मुख आकर ज्ञान न सुनते, वे भ्रांतियों में ही पड़े रहते। हम 1.5 या 2 मास उस मंदिर में रही होगी। दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में पुजारियों ने देखा कि माताओं और पुरुषों का ध्यान अब ऊपर सत्संग सुनने की ओर है और उनका ध्यान पूजा की ओर कम तथा योग की ओर अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी देखा कि ये बहनें देवताओं की पूजा करने की बजाय देवताओं के जैसे गुण धारण करने की शिक्षा देती है, और देवों के भी देव जो एक परमपिता परमात्मा शिव है, उनकी अनन्य स्मृति में स्थित होने की सहज विधि समझाती है, जिस पर लोग आकर्षित हो गए हैं। अतः उन्होंने मंदिर की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने हमें कहा कि जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था, वह समय अब पूरा हुआ है और यहाँ अब कोई और महात्मा आने वाले हैं। हमने उस स्थान को खाली करना ही उचित समझा, परंतु सत्संग में आने वाली माताएं, कन्याएं तथा भाई इस बात के लिए तैयार न थे कि सत्संग बंद हो। अतः उन्होंने प्रबंधकों से आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप हमारे प्रवचन तो चलते रहे, परंतु हमने निवास अर्थ अन्य स्थान पर प्रस्थान किया। अब हम नित्य प्रति प्रातःकाल को यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को भी ईश्वरीय संदेश देती थी और सायंकाल को गौरी शंकर मंदिर में भाषण भी करती थी। कुछ दिन हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच
लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध रईस हैं और जिन्होंने दिल्ली में एक घंटा घर अर्थात क्लॉक टावर भी बनाया हुआ है, कि माताजी ने अपनी धर्मशाला में हमें भाषण करने के लिए स्थान दिया और उसके निकट ही हमारे रहने के लिए भी प्रबंध कर दिया। वे धर्मपरायण थी, इसीलिए उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया। अब कुछ समय वहाँ ही प्रवचन चलते रहे। सुनने वालों की संख्या नित्य बढ़ती ही गई। यहाँ भी कई एक को दिव्य साक्षात्कार होते। दिव्य बुद्धि के दाता परमपिता परमात्मा ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया था, हम वह सुनाती थी और परमात्मा स्वयं दिव्य दृष्टि का वरदान देकर जन्म जन्मांतर भक्ति करने वाली कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराते थे। परंतु जो लोग सत्संग में नहीं आते थे और जिनका खान पान आदि अशुद्ध था, वे भला इन बातों को कहाँ समझ सकते थे। अगली कड़ी में हम देखेंगे ऋषिकेश में विश्व शांति के बारे में धर्म सम्मेलन। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी संत्री जी ने अपना अनुभव बताया है, तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।